के कारआमद मंसूबों के चर्चे सिंध में भी होने लगे। कराची की आला इंतजामिया का वासा लाहौर से बेहतरीन तजरीबात सीखने का फैसला। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने वासा लाहौर के दौरे की बासाबता दरख्वास्त दे दी। कराची के आला सतह के वफ्द की 28 अप्रैल को लाहौर में मुजव्विज़ा आमद। मेयर कराची, CEO समेत आला अफसरान वाटर और सीवरेज सिस्टम बारे वासा से ब्रीफिंग लेंगे। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइए, इस वक्त में कौन कौन शामिल होगा और किन अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा? जो पंजाब के कारआमद मंसूबा जात हैं उनके चर्चे अब सिंध में भी होने लगे हैं और लाहौर में जो वाटर सप्लाई और सीवरेज के निकास के हवाले से इस वक्त सिस्टम चल रहा है, इसकी कारकर्दगी देखकर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है कि कराची की आला इंतजामिया ने वासा लाहौर से बेहतरीन तजर्बात सीखने का फैसला किया है। इसी तनाजुर में कराची कॉरपोरेशन ने वासा लाहौर के दौरे की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है। ज़राए के मुताबिक कराची के आला सतह के वफ्द की 28 अप्रैल को लाहौर में मुजव्वज़ा आमद है, जिसमें मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, CEO समेत आला अफसरान इस दौरे में शामिल होंगे और इस दौरे के दौरान पानी की फराहमी और सीवरेज सिस्टम की बाबत वासा से ब्रीफिंग ली जाएगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल हिकमत अमली, डिजिटलाइजेशन और कस्टमर सर्विसेज का भी जायजा लिया जाएगा, जबकि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन पर भी गौर किया जाएगा। जो कराची का वफ्द मेयर कराची की सरबराही में जो कि मुजव्वज़ा है 28 अप्रैल को लाहौर पहुंचेगा, इनको पानी के टैरिफ की रैशनलाइजेशन और रेवेन्यू बेहतर बनाने के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि इदारों के दरमियान ताउन और नॉलेज शेयरिंग की राहें भी हमवार होने का इम्कान है। कराची में वाटर सर्विसेज की बेहतरी के लिए ये अहम पेशरफ्त होगी। इसमें COO, KW एंड MC को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। दौरे के लिए इंतजामात की फराहमी की दरख्वास्त भी कर दी गई है। वासा लाहौर से सीख कर ये W एंड SC की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तेज करने का अज़्म इस सिलसिले में जाहिर किया जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर जो लेटर है वो MD वासा लाहौर को कॉरपोरेशन कराची की तरफ से लिखा गया है, क्योंकि इस वक्त कराची में जो सीवरेज और वाटर सप्लाई के हालात हैं उसकी वजह से कराची की आवाम खासी परेशान है। और हाल ही में जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाहौर में वाटर सप्लाई और सीवरेज का नया जाल बिछाया गया, जबकि मन और बारिशों के दौरान बारिशी पानी के निकास के लिए जिस तरह के इकदाम किए गए तो उनको मद्देनजर रखते हुए जो कराची कॉरपोरेशन है उनकी तरफ से ये फैसला किया गया कि जो इकदाम लाहौर में उठाए गए उसको रोल मॉडल बनाते हुए उसी तरह का ही रेप्लिका कराची में किया जाए, ताकि वहां पर सीवरेज के हालात को बेहतर बनाया जा सके और लोगों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाए। तो इसी तनाजुर में 28 अप्रैल को लाहौर में ये बाज़ाब्ता तौर पर मेयर कराची की सरबराही में जो कराची कॉरपोरेशन का वफ्द है वो दौरा करेगा और वासा लाहौर का दौरा करेगा, जहां पर उन्हें वासा हेड ऑफिस में ब्रीफिंग दी जाएगी। और उसके बाद जो लाहौर में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स बनाए गए हैं, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो सीवरेज और वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया गया है और जो तमाम डिस्पोजल स्टेशन पर जो स्कॉडा सिस्टम लगाया गया है, जिसके जरिए ऑनलाइन इन तमाम चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है और कंट्रोल किया जा रहा है, उसके मुतालिक इस वफ्द को ब्रीफिंग दी जाएगी। अच्छा ज़ैन, ये भी बताइएगा, क्या कराची इंतजामिया के दौरे के बाद वासा लाहौर के वफ्द को भी कराची मदऊ किया जा सकता है ताकि वफ्द वहां पर जाकर मौजूदा इंतजामात का जायजा ले? देखें जी, इस सिलसिले में जो अभी तक जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि दोनों इदारों का इस दौरे के दौरान बाहमी तौर पर जो आपस में कोऑर्डिनेशन है उसकी जो फिजा है वो पैदा होगी। और जराए ये भी बता रहे हैं कि कराची का जो वफ्द है वो वासा लाहौर को और वासा पंजाब को भी इस समर की दावत देगा कि वो कराची आए और जो कराची की ग्राउंड रियलिटी है उसके ऊपर जो अपनी ये स्टडी है वो उनको पेश करे, ताकि जो कराची का सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके। ऑब्वियसली ये बात खबरों की जीनत रहती है कि कराची में वाटर की जो शॉर्टेज है अब वो आम है और वहां पर सीवरेज के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस मकसद के लिए कई दफा जो कराची में बरसरे इक़्तिदार हुकूमतें हैं उनकी तरफ से ऐलान किया गया और कई दहाइयों तक सियासत भी सिर्फ कराची की सफाई और कराची के वाटर सप्लाई और सीवरेज पर होती रही। तो अब जो कराची की इंतजामिया है और जो कराची कॉरपोरेशन है
उनकी तरफ से ये फैसला किया गया है कि वासा लाहौर, जिसको इस वक्त इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एज ए रोल मॉडल वाटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो इस इदारे की खिदमत ली जाए। तो कराची के वक्त का लाहौर आना इसी सिलसिले की ही एक कड़ी है, और इस चीज के हवाले से भी जराए बता रहे हैं कि कराची का वक्त बाज़ाब्ता तौर पर वासा लाहौर को भी कराची में मदऊ करेगा, और वहां पर जो इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन है उसको बेहतर करने के हवाले से वासा लाहौर के जो एक्सपर्ट्स होंगे उनकी राय ली जाएगी। जी ठीक है ज़ैन, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब काबीना ने डोमिसाइल फीस में 175% इजाफे की मंजूरी दे दी है और डोमिसाइल फीस 200 से बढ़ाकर 550 रुपये मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डोमिसाइल फीस सिर्फ ई पे ऐप के जरिए ही वसूल करने का फैसला है और शहरी को डोमिसाइल अब ऑनलाइन अप्लाई और घर बैठे मौसूल होगा। PITB को फी डोमिसाइल 50 रुपये सर्विस चार्ज रखने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। देखें, पंजाब कैबिनेट ने डोमिसाइल फीस में 175% इजाफे की नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डोमिसाइल फीस 200 से बढ़ाकर 550 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। नई फीस स्ट्रक्चर में 200 रुपये फीस, 300 रुपये ई एफिडेविट और 50 रुपये सर्विस चार्जेस शामिल हैं। डोमिसाइल फीस सिर्फ ई पे पंजाब के जरिए वसूल करने का फैसला किया गया है। शहरियों को डोमिसाइल अब ऑनलाइन अप्लाई और घर बैठे वसूल होगा। डोमिसाइल सिस्टम को मुकम्मल डिजिटल पेपरलेस बनाने का फैसला किया गया है। PITB को फी डोमिसाइल 50 रुपये सर्विस चार्ज रखने की इजाजत दी गई। 500 रुपये हुकूमती खजाने में जमा होंगे, जबकि 50 रुपये PITB के पास लेंगे। एफिडेविट 300 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। इसके साथ साथ कोरियर सर्विस के लिए 60 रुपये फी डोमिसाइल लागत जो है मुकर्रर की गई है। उसकी OT पेपर की लागत 40 रुपये फीस की सर्टिफिकेट तय की गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत का ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर इजहार नाराजगी। अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद की रिपोर्ट्स तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर समाअत की है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर इजहार नाराजगी। अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर समाअत की है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत का ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर इजहार नाराजगी। अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर लीं। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर समाअत की है, जबकि अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स भी तलब की है। नाज़रीन, गर्मी में इजाफा होते ही बिजली की तलब भी बढ़ने लगी है और शदीद गर्मी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर-एलानी लोड शेडिंग जारी है। लेस्को हुकाम के मुताबिक जैसे सप्लाई में बेहतरी आएगी, लोड मैनेजमेंट का दौरानिया मज़ीद कम कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की तलब भी जो है वो बढ़ रही है और तलब बढ़ने से सिस्टम पर लोड भी बढ़ गया है। शदीद गर्मी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ट्रांसफार्मर्स के जलने समेत दीगर तकनीकी खराबियों के बायस भी जो है मुतअद्दिद इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 और देही इलाकों में 4 घंटे तक जो है वो बिजली बंद रखी जा रही है। शाम 5 बजे से रात 12 बजे बिजली की औसत तलब जो है वो 3787 मेगावाट रही है, जबकि फराहमी जो है वो 3053 मेगावाट रही है। इसी दौरानिए में शॉर्टफॉल जो है वो 682 मेगावाट लेस्को का रहा है। इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री को जो है वो लेस्को काम का कहना है कि बिला तातुल बिजली फराहम की गई है, ताहम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डोमिनेटेड फीडर्स पर जो है वो 2-2 घंटे लोड मैनेजमेंट की गई है। लेस्को काम के मुताबिक शहरी इलाकों में 1 घंटा से 30 मिनट जो है वो इस दौरानिए में बिजली बंद रखी गई है। इसी तरह रात 12 बजे से जो है वो सुबह 5 बजे तक जो बिजली की तलब रही है वो 3510 मेगावाट रही है और फराहमी 2824 मेगावाट रही है। इस दौरान शॉर्टफॉल कम होकर 607 मेगावाट रहा है और इस दौरानिए में भी जो है वो 1 से 2 घंटे तक लोड मैनेजमेंट की गई है। लेस्को काम का कहना है कि इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फीडर पर लोड मैनेजमेंट नहीं की गई। जैसे ही सप्लाई में बेहतरी आएगी, दीगर जो शोबाजात हैं उनमें भी जो है वो लोड मैनेजमेंट का दौरानिया मजीद कम कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद। पंजाब काबीना की सरकारी फंड्स की बैंकों में मुंतकली की पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक को सरकारी फंड्स रखने का फ्रेमवर्क में शामिल करने का फैसला।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने तरमीमी तजवीज़ काबीना में पेश करने की इजाज़त दे दी है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि पंजाब काबीना की सरकारी फंड्स की बैंकों में मुंतकली की पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक को सरकारी फंड्स रखने के फ्रेमवर्क में शामिल करने का फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज ने तरमीमी तजवीज़ काबीना में पेश करने की इजाज़त दे दी है। बता रहे हैं कि पंजाब काबीना की सरकारी फंड्स की बैंकों में मुंतकली की पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक को सरकारी फंड्स रखने के फ्रेमवर्क में शामिल करने का फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज ने तरमीमी तजवीज़ काबीना में पेश करने की इजाज़त दे दी है। बता रहे हैं कि पंजाब काबीना की सरकारी फंड्स की बैंकों में मुंतकली की पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी, वज़ीर आला मरियम नवाज ने तरमीमी तजवीज़ काबीना में पेश करने की इजाज़त भी दे दी। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक को सरकारी फंड्स रखने का फ्रेमवर्क में शामिल करने का फैसला। बुलेटिन में बात करेंगे महंगाई की। तो महंगाई के चक्के में पिसे आवाम को कहीं रिलीफ नहीं मिला। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गोभी और भिंडी 180, शिमला मिर्च 110, मटर 250, मूंगफली 140, मेथी 160 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों की बात करें तो ब्रायलर गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल सब्जियों, फलों और ब्रायलर की कीमतें मुस्तहकम होने लगी हैं, लेकिन ये इस्तेहकाम सिर्फ सरकारी रजिस्ट्रों तक महदूद है, क्योंकि आज जो इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें सब्जियां, फल जो हैं उनकी कीमतें मुस्तहकम रखी गई हैं। किसी फल की कीमत या सब्ज़ी की कीमत में इजाफा नहीं किया गया और ब्रायलर की कीमत में भी जो है वो आज कमी की गई है। आज ब्रायलर की कीमत जो है 7 रुपये कम करके 548 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में अब भी साफ़ी ब्रायलर गो जो है 600 से 620 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो प्याज 50 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिलीज़ में, मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर 55 रुपये फ़ी किलो है, मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर 80 से 90 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं जो ख़रीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि रेल लिस्टों पर अमल दरामद हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल कोई भी नहीं कर रहा। सब्जी वाले भी नहीं कर रहे, मुर्गी वाले तो चलो थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं ना। जो सब्जी वाले हैं ना वो 50 रुपये रेट है, 100 रुपये किलो टमाटर बेच रहे, प्याज 80 रुपये किलो, तो थोम अदरक वो भी ज़्यादा है, यानी कि लिस्ट से ज़्यादा। बड़ी मुश्किल हो गई है। फल भी इसी तरह ही है, वो फल वाले फल का भी रेट ज़्यादा दे रहे। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो गुफ्तगू जुनीन का कहना है कि सब्ज़ी, फल और ब्रायलर जो है वो रेल लिस्टों के मुताबिक नहीं बिक रहा। अगर ब्रायलर साफ़ी गोश्त चाहिए है तो उसके लिए इजाफी कीमतें खर्च करना होगी। इसी तरह सब्जियों की सूरत हाल भी यही है कि सब्जियां जो हैं हर इलाके और हर मार्केट में अलग कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही हैं। और फलों की सूरत हाल ये है कि शहरियों का ये कहना है कि फल जो हैं वो तो एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुके हैं। सेब, केला और या मौसमी फल हों, तमाम फल जो हैं वो रेल लिस्टों के बरक्स बेचे जा रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पंजाब हुकूमत का शोबा कानकनी को फ़रोग देने का फैसला। पंजाब असम्बली में एक ही नौइयत के 2 मुख्तलिफ मुसव्विदा कानून पेश। ऐवान ने महफूज जंगलात में कानकनी की इजाज़त की मंजूरी दे दी है। मतन के मुताबिक जंगलाती अराजी को कानकनी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का कानूनी फ्रेमवर्क तैयार होगा। मुसव्विदा कवानीन की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान देंगे। तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने शोबा कानकनी को फरोग देने का फैसला कर लिया है। महफूज जंगलात में भी कानकनी की इजाज़त की मंजूरी ऐलान हो चुकी है। पंजाब असम्बली में एक ही नौइयत के 2 मुख्तलिफ मुसव्विदा कानून गुज़िश्ता रोज मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि इजलास में दोनों मुसव्विदा कानून में जो है वो जंगलात तरमीम एक्ट 2026 के तहत जंगलात एक्ट 1927 में तरमीम की जाएंगी, जबकि पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज तरमीम एक्ट 2026 के तहत पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज एक्ट 2020 में तरमीम होंगी। जबकि जंगलाती इलाकों में मादनी वसाइल निकालने की राह हमवार की गई है और कानकनी की इजाज़त देने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। जबकि दोनों मुसव्विदा कानून में कानकनी मनसूबों के लिए कानूनी रुकावट दूर की गई है, ये इसके मतलब में लिखा गया है। जबकि बिल के तहत महफूज और जंगलाती इलाकों में कानकनी की इजाज़त दी जाएगी। कौमी अहमियत के मनसूबों को जंगलाती इलाकों में मादनी सरगर्मियों के इख्तियारात दिए जाएंगे, जबकि जंगलाती अराजी को कानकनी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के कानूनी फ्रेमवर्क तैयार होगा। जैसे मादनी तरक्की के लिए पुराने कानून में तरामीम नागुज़ीर है, ये मतन में लिखा गया है। जबकि मतन में कौमी मादनी पॉलिसी से हमआहंगी के लिए कानून में तब्दीली की तजवीज़ की गई थी, जबकि तरक्याती मनसूबों के लिए
जिंदराती कानून में मौजूदा रुकावटें खत्म करने की कोशिश की गई है। ये मतलब में लिखा गया है जैसे बिल की अपनी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, सरकारी फंड्स के इस्तेमाल में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट मुतालिका महकमे को इरसाल की गई है। महकमा जंगलात और जंगल हयात में टैक्सेस की मद में 48,24,134 रुपये रोकने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में एक मजदूर को बैक वक्त 2 दफातर में ज़ाहिर करने की निशानदही की गई है और ऑडिट रिपोर्ट ने टैक्स जमा न करवाने को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की खिलाफवर्जी करार दे दिया है, जबकि DAC की इंक्वायरी की हिदायत है और महकमे ने रकम जमा करवाने की यकीन दहानी करवा दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा क्या मामला है ये? कुल सरकारी फंड्स के इस्तेमाल में बेज़ाब्तियों का जो है वो इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट 2025-26 मुतलका महकमे को भिजवा दी गई है। महकमा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज में टैक्सेस की मद में 48,24,000 रुपए जो है वो रोकने का इंकशाफ किया गया है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर से काटे गए इनकम टैक्स GST और PST जून 2021 से खजाने में जमा ना हो सके। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि रोकी हुई रकम जो है वो P डिपॉजिट में रखने का इंकशाफ खजाने में जमा ना करवाने की निशानदही की गई है, जबकि ऑडिट ने टैक्सेस ना जमा करवाने को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। मामला अक्टूबर 2025 में इंतजामी महकमे को रिपोर्ट किया गया था। महकमे ने रकम जमा करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। DAC इजलास 6 जनवरी 2026 से रकम खजाने में जमा करवाने की हदायत की गई थी, जबकि ऑडिट ने फौरी अमल दरामद की सिफारिश भी की थी। लेबर चार्जेस की मद में 14,86,371 रुपए की अदायगी जो थी वो मशकूक करार दी गई थी। 13,35,718 रुपए एक ही महीने में 2 मरतबा जो है वो अदा किए जाने का इंकशाफ भी किया गया था, जबकि एक मजदूर को बेक वक्त 2 दफातर में जाहिर करने की निशानदही भी की गई थी। रूल्स में बेसाब्तियां जो हैं वो सामने आई हैं। ऑडिट के मुताबिक बेसाब्तियां जो हैं वो कमजोर निगरानी का नतीजा है, जबकि मामले मजीद तहकीक के लिए जो है वो इंतजामी सतह पर भिजवा दिया गया है। DAC ने इंक्वायरी की हदायत जारी कर दी गई है। ऑडिट ने शफाफियत और इस्तेलात के लिए इकदाम की सिफारिश भी दी गई है, जबकि इस मुतालिक जब उनसे बात की गई वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट से तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ऑडिट रिपोर्ट में जो तहकीकात हैं इनको देखा जा रहा है। जी ठीक है सामिया, आपका शुक्रिया। कॉलेज में 40 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द का मेगा स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। मुख्तलिफ यूनिट्स के ट्रेनिंग अखराजात और दीगर फंड्स प्राइवेट अकाउंट में मुंतकिल करने का इंकशाफ IG पंजाब अब्दुल करीम की स्पेशल कमेटी के सरबराह को जल्द ऑडिट करने की हिदायत। साबिक कमांडेंट महबूब असलम का कहना है चुहुंग ट्रेनिंग कॉलेज में किसी किस्म की करप्शन नहीं हुई। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि IG पंजाब की स्पेशल कमेटी के सरबराह को जल्द ऑडिट करवाने की हिदायत है, जबकि किसी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा कहना है IG पंजाब का। चुहुंग ट्रेनिंग कॉलेज में 40 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द का मेगा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया है। मुख्तलिफ यूनिट्स के ट्रेनिंग अखराजात और दीगर फंड्स प्राइवेट अकाउंट में मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर IG पंजाब की जानिब से एक्शन लिया गया है और स्पेशल कमेटी के सरबराह को जल्द ऑडिट करवाने की हिदायत भी कर दी है। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइए इस बारे में मज़ीद। मुदस्सिर हुसैन से भी राबता बहाल किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि चुहुंग ट्रेनिंग कॉलेज में 40 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द का मेगा स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। मुख्तलिफ यूनिट्स के ट्रेनिंग अखराजात और दीगर फंड्स प्राइवेट अकाउंट में मुंतकिल करने का इंकशाफ। IG पंजाब अब्दुल करीम की स्पेशल कमेटी के सरबराह को जल्द ऑडिट करने की हिदायत। साबिक कमांडेंट महबूब असलम का कहना है चुहुंग ट्रेनिंग कॉलेज में किसी किस्म की करप्शन नहीं हुई है। आपको बता रहे हैं कि चुहुंग ट्रेनिंग कॉलेज में 40 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द का स्कैंडल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, चुहुंग ट्रेनिंग कॉलेज में करप्शन का मेगा स्कैंडल सामने आया है। चुहुंग ट्रेनिंग कॉलेज में 40 करोड़ रुपए जो हैं वो खुर्द हुए हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम ने आज 40 करोड़ रुपए खुर्द होने पर चुहुंग ट्रेनिंग कॉलेज का जो स्पेशल ऑडिट है वो शुरू करवा दिया है। एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस राजा फैसल की सरबराही में बनाई गई कमेटी चुहुंग ट्रेनिंग कॉलेज का जो स्पेशल ऑडिट कर रही है। जराये के मुताबिक साबिक कमांडेंट चुहुंग के एतवार में माली बेज़ब्तियां और फंड्स की जो है वो करप्शन सामने आई। मुख्तलिफ यूनिट्स के ट्रेनिंग अखराजात समेत दीगर करोड़ों के फंड जो है वो प्राइवेट अकाउंट में मुंतकिल किए गए।
जी पंजाब अब्दुल करीम ने स्पेशल कमेटी के सरबराह को जो है वो स्पेशल ऑडिट मुकम्मल करने की जो है वो हदायत जारी की है और रिपोर्ट जो है वो आज ही आपस में भिजवाने की जो है वो हदायत की गई है। मौजूदा कमांडेंट चुंग चौधरी की तरफ से लिखे गए लेटर पर जो है वो स्पेशल ऑडिट शुरू किया गया। कमांडेंट चुंग ने आईजी पंजाब अब्दुल करीम से जो है वो स्पेशल ऑडिट जो है वो शुरू करने की सलाह की थी। इस वाले से साबिक कमांडेंट चुंग महबूब असलम नीला का ये कहना है कि चुंग ट्रेनिंग कॉलेज में किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई है। चुंग ट्रेनिंग कॉलेज का 3 साल से उनका ये कहना है कि ऑडिट नहीं हुआ था। उनका ये कहना है साबिक कमांडेंट चुंग का कि चुंग ट्रेनिंग कॉलेज का सिर्फ अटर्नल जो है वो ऑडिट किया जा रहा है। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। बसंत के दौरान और बाद में दर्ज मुकदमात और बरामद पतंगों जबकि डोर की तफसीलात हाईकोर्ट में जमा। 1 जनवरी से 3 अप्रैल तक की गई कार्रवाइयों की तफसीलात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पतंगबाजी एक्ट की खिलाफवर्जी करने पर 3285 मुलजिमान गिरफ्तार किए हैं और 3181 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 1,07,743 पतंगें कब्जे में ली गई हैं। आपको बता रहे हैं कि बसंत के दौरान और बाद में दर्ज मुकदमात और बरामद पतंगों डोर की तफसीलात हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। 1 जनवरी से 3 अप्रैल तक की गई कार्रवाइयों की तफसीलात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर 3285 मुलजिमान गिरफ्तार किए। 3181 मुकदमात दर्ज, 1,07,743 पतंगें कब्जे में ली गई हैं। बता रहे हैं कि बसंत के दौरान और बाद में दर्ज मुकदमात और बरामद पतंगों डोर की तफसीलात हाईकोर्ट में जमा। 1 जनवरी से 3 अप्रैल तक की गई कार्रवाइयों की तफसीलात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। हुकूमती दावे और इंटरटेक स्ट्रीम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है और मुंतखब कॉलेजेस में नए तालीमी साल से इंटरटेक प्रोग्राम शुरू होगा, जबकि इंटरटेक के लिए तमाम इंतजामात कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत है। हायर एजुकेशन हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मरहले में 3 से 4 टेक्निकल स्किल्स भी मुतारिफ करवाई जाएंगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, स्कूलों के बाद कॉलेजेस में भी जो है टेक्निकल एजुकेशन की स्ट्रीम शुरू करने का फैसला किया गया है। कॉलेजेस में इंटरटेक के नाम से नई स्ट्रीम शुरू की जा रही है और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुकाम के मुताबिक नए तालीमी साल पर बाकायदा तौर पर दाखिले भी किए जाएंगे इंटरटेक में और इसका निसाब जो है वो टेक्निकल बोर्ड से हासिल किया जाएगा। 3 से 4 जो स्किल्स हैं वो तलबा को इस हवाले से सिखाई जाएंगी। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक इसका मकसद यही है कि कॉलेज से निकलते ही तलबा जो है बाइज्जत रोजगार हासिल कर सके। जो जनरल एजुकेशन है उसमें अब ये ट्रेंड नजर आ रहे हैं कि एजुकेशन हासिल मुकम्मल करने के बाद भी जो नौजवान है उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। इसी को देखते हुए महकमा हायर एजुकेशन ने इंटरटेक स्ट्रीम का आगाज किया है। मैट्रिक टेक पहले ही स्कूलों में चल रहा है, लेकिन वहाँ पर पहले साल जो दाखिले हैं वो बहुत कम हुए हैं और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुकाम का कहना है कि बाकायदा तौर पर इस स्ट्रीम के लिए जो है अवेयरनेस भी दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा इस स्ट्रीम में दाखिले करवाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ।